कल्याणकारी योजना लाते हैं, ये बीजेपी के जो पीआईएल गैंग है, ये आकर के हर योजना पे पीआईएल करते हैं। आप सभी को पता है, आज हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने बकाया के लिए। आपको पता है हेमंत सोरेन जी हर एक मंच से क्या कहते हैं? मंच से नहीं, कितनी बार चिट्ठी लिख करके भेजा है और केंद्र सरकार को ये बताया है कि हमारा 1,36,000 करोड़ बकाया है केंद्र के पास। आपको पता है ये बकाया क्या चीज़ का है? हमारी धरती, हमारे झारखंड की धरती को चीर करके जो ये खनिज संपदा लेकर के केंद्र सरकार जाती है, उसका ये रॉयल्टी चार्ज है। आज तक किसी ने मांगा नहीं और आज आपका बेटा ये पैसा मांग रहा है आपके लिए, ताकि अच्छे स्कूल और हो सके, हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं हम लोग सुदूरवर्ती इलाकों में दे सके, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको मान सम्मान से जीने का एक रास्ता मिले, हमारी सड़कें अच्छी हों। आज जिस तरीके से जामा को आगे रहना चाहिए था, आज जामा पीछे चल रहा है। आप लोगों को ये ध्यान लगा करके सुनना है कि आज 18 से 20 वर्ष जब बीजेपी शासन किया और ये 5 वर्ष जिसमें 2 साल कोविड में रहा, आपके दादा ने, आपका बेटा ने 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ जोड़ने का काम किया और 25 लाख लोगों को अबुआ आवाज देने का काम करने हम जा रहे हैं और 20 लाख लोगों को हम लोग हरा राशन कार्ड से जोड़े हैं। अभी जब ये पिछली डबल इंजन की सरकार थी, ये लोग क्या करते थे? ये लोग हमारे सरकारी स्कूलों को बंद कराते थे। हमारा 11 लाख हरा राशन कार्ड के लोगों का नाम इन्होंने डिलीट कराया, नाम कटवाया। हमारे जो ये कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया। लेकिन आपका बेटा आकर के सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम भी चालू किया और झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया, ताकि हमारे सरकारी स्कूलों में वो सुविधा मिले जो ये प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं। हमारा गरीब गुरबा पढ़ लिख करके शिक्षित हो और खास करके हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बाद जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो शिक्षित होगी मानसिक स्वरूप से और अपनी आवाज से। आज जब हम हर जगह में अपने झारखंड का बकाया मांगते हैं, आपको जान करके हैरानी होगी, मनरेगा में भी हमारा हजारों करोड़ का बकाया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है। ये आपका बेटा हेमंत सोरेन, आपका दादा हेमंत सोरेन, ये अपनी आवाज को, और ये आवाज आप लोगों की है, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ, आपको इस सवाल का जवाब पता ही है, लेकिन मुझे ये बताइए, यहाँ कितनों का बिजली बिल माफ हुआ है? जरा मुझे हाथ उठा के बताइए। सबका हो गया है बिजली बिल माफ? सबका हो गया है बिजली बिल माफ? बिजली बिल माफ हुआ है। इस महंगाई के दौर में आपको ये समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार हमें महंगाई की मार देती है, लेकिन इसका रास्ता नहीं देता। लेकिन आज आपका बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन, आज झारखंड के सभी लोगों का बिजली का बकाया बिल उन्होंने माफ किया है और ये बताने का काम किया है कि आपके दुखों में हमेशा खड़े रहने वाला कौन है? कौन है खड़े रहने वाला? और हमारी झारखंड की इतनी आधी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो महिलाएं बैठी हैं, आज 24 वर्ष, कल हम लोगों ने अपने झारखंड का स्थापना दिवस बनाया, 24 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन ये 24 वर्ष में पहल धावगे हुयु कान गया है कि अब वो तिरला होपुन लगी मिट्टी क्रांतिकारी योजना अगुले दाए और उन्हें कान गया है मैया सम्मान योजना। आप लोग खुश हैं मैया सम्मान योजना पा करके? और जैसे मैडम ने बताया, आप जैसे हम जो भी कल्याणकारी योजना लाते हैं, ये बीजेपी के जो पीआईएल गैंग है, ये आकर के हर योजना पे पीआईएल करते हैं। जैसे ही हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना लाई, ये इन्होंने उस पर पीआईएल करा दिया और अभी 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को
खारिज कर दिया है और मैया की जीत हुई है। ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर और खास करके ये बीजेपी के लोगों के ऊपर जिन्होंने अपने गैंग को हर वक्त एक्टिव कराया जब हेमंत सोरेन जी योजना लेकर के धरातल में आपके पास आना चाहते थे। आज ये मैया ने और मैया की योजना आज ताकत दिखा दी है कि आज मैया किसके साथ में खड़ी है। आप लोग किसके साथ खड़े हैं मैया? और आपके साथ में मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, आपकी आवाज में अगर आपको ताकत लानी है, आपकी भाषा में अगर आपको ताकत लानी है, तो आपका दादा, आपका भाई हेमंत सोरेन जी के साथ आपको डट करके खड़े होना है। क्योंकि पहले चरण में हमारी मैया ने ये दिखा दिया है कि सबसे ज्यादा उन्होंने वोट किया है और घर से निकल करके उन्होंने वोट किया है। तो दूसरे चरण में भी हमारी मैया आगे बढ़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कौन सी तारीख है मतदान की? हाँ, 20 तारीख। और आपको कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन? तीर धनुष दबाना है। नंबर कौन सा है? तो सारी मेरी माताएं, बहनें, दीदी, भाई, दादा हाथ उठा करके एक नंबर दिखाइए। एक नंबर दिखाइए सब लोग। एक नंबर में कौन सा बटन दबेगा? आसार दो ओकोया, आसार दो ओकोया। और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम लोगों को तीर धनुष छाप में आप दीजिए। और इस बार हमारी दीदी, हमारी दीदी हैं और लुइस मरांडी जी को आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और दोनों हाथ उठा करके आप अपना आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ उठाइए। बनारती तुलकते आयमा सरहाओ। और आप लोगों को एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जामा का विधायक कैसा हो? जामा विधानसभा का विधायक कैसा हो? जामा विधानसभा का विधायक कैसा हो? और राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? तो एक नारा साथ में बोलेंगे। 2 नारा है। पहला नारा, जिन्होंने ये सोचा था कि हेमंत सोरेन को जेल में डालोगे तो आप झारखंड को पालोगे, लेकिन जेल में आपने डाल करके बहुत गलत किया है। एक आदिवासी बेटा, एक आदिवासी झारखंडी बेटा जो झारखंड के लोगों के लिए काम कर रहा है, इस बार आप लोगों को करारा जवाब झारखंड से मिलने वाला है। तो एक नारा लगाइएगा साथ में, जेल का जवाब जीत से देंगे हम। क्या देंगे? जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। आ मिट्टी नारा में ना आ, नारा 2 ना कान गया, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। क्या बोलेंगे? एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। और याद रखिएगा, ये नारा को अपने जहन में डाल करके जाइएगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये आपके मान, स्वाभिमान, आपके आत्मसम्मान की कहानी है। और इस बार जिन्होंने टेढ़ी नजर से झारखंड को देखने की हिमाकत की है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालने की हिमाकत की है, झारखंड इसका करारा जवाब देने वाला है। और संथाल परगना इस बार जबरदस्त करारा जवाब देगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत प्रणाम है और झारखंडी जोहार है, नमस्कार है, आदाब है। हमारे दीदी को विधायक बनाना है और राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाना है, ये संकल्प लेकर के आपको यहाँ से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है और मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है।